रीमा, बहुत सी कानून साजी मौजूद है, कुछ की डिटेल्स हमारे सामने मौजूद हैं। ये कहिएगा क्या आपको लगता है कि मज़ीद किसी कानून साजी की ज़रूरत है इस सिलसिले में, और कितनी मौसर हो सकती है ये? जी शुक्रिया अलीना। दो तीन बुनियादी बातें मैं भी करना चाहूँगी कि ऑब्वियसली ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं है तो डिटेल में प्रोविजन बाय प्रोविजन एनालिसिस नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि जो भी रिसर्च ऐसी लेजिस्लेशन पे हुई है जो फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए या क्रिमिनलाइज करने के लिए बनाई जाती है, उसकी जो कंक्लूजन्स है वो ये है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होती है। आपने भी मेंशन किया कि फेक न्यूज़ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। अक्सर स्टेट्स सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए उसको इस्तेमाल करती हैं, डेफिनेशंस जानबूझ के वेग रखी जाती हैं और ओवरऑल इसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, मीडिया की आज़ादी पे, जर्नलिज्म पे, रिपोर्टिंग पे बुरा असर पड़ता है। दूसरा, मेरा ख्याल है कुछ जो ये करना चाह रहे हैं इन अमेंडमेंट्स के थ्रू, ऑलरेडी वो कवानीन मौजूद हैं, रेगुलेशंस की सूरत में, कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट की सूरत में, मजीद आपकी क्रिमिनल लेजिस्लेशन की सूरत में, तो ये डुप्लीकेशन होगी। या कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो मेरी नज़र में ऑफेंसेस होने ही नहीं चाहिए, वो भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश है। और तीसरा, एक और मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी उसमें ये लिखा था कि वो ट्राइब्यूनल स्पेशल बनाएंगे जो पीका के ऑफेंसेस ट्राई करेंगे। मेरी इस पे राय ये है कि जो स्पेशलाइज ट्राइब्यूनल्स हम हर चीज़ के लिए बना देते हैं, वो जो बुनियादी मसाइल हैं आपके इंसाफ के निज़ाम के साथ, आपके जस्टिस सिस्टम के साथ, उनको हल नहीं करते। तो एक तरह से लगता तो है कि संजीदगी दिखाई जा रही है, स्पेशल कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स बना दिए, लेकिन वही मसाइल जो आपकी आम अदालतों में होते हैं विद टाइम इन स्पेशल ट्राइब्यूनल्स के साथ भी होते, तो ये कोई मसले का हल नहीं है। लेकिन अगेन आने वाले दिनों पे मजीद हम इस पे बात करेंगे। मैं एक बुनियादी बात ओवरऑल सिचुएशन की करना चाह रही थी। मैंने अपनी नेशनल असेंबली की वेबसाइट देखी और जो अप्रैल से पाकिस्तान में कानून साजी हो रही है वो एक बहुत आपको दिलचस्प तस्वीर दिखाती है। ज़्यादातर कवानीन जो पास हुए हैं अप्रैल से लेके अब तक, वो क्या हैं? आपकी इलेक्शंस एक्ट में तरमीम, ट्राइब्यूनल्स की जो कॉम्पोजिशन है वो बदलने के लिए और तरीकाकार बदलने के लिए, फिर इलेक्शंस एक्ट में तरमीम, रिजर्व सीट्स की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद उसको अंडू करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून में तरमीम, 26th अमेंडमेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दीगर जो चीफ्स हैं उनका टेन्योर बढ़ाने की अमेंडमेंट, फिर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की अमेंडमेंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की अमेंडमेंट, इस्लामाबाद में पीसफुल असेंबली पे रिस्ट्रिक्शंस और मजीद क्रिमिनलाइजेशन बढ़ाने की अमेंडमेंट। ये चंद हैं, कुछ और भी हैं। ये आपको क्या दिखाती हैं? ये हमारा जो सुनहरा दौर चल रहा है एक सुप्रीम और सॉवरेन पार्लियामेंट का, ये किस तरह की कानून साजी दिखाती है? एक तरफ तो हमें नजर आता है कि गवर्नमेंट के पास नंबर्स हैं, वो आम कानून साजी क्या, वो तो आइन साजी भी कर सकती है, तो ओवरऑल एक मजबूती है। लेकिन इन कवानीन को देख के ऐसा लगता है कि एक पैरानोया भी है, एक इनसिक्योरिटी है जो रियासत जो है वो महसूस करती है। ऑन द फेस ऑफ इट वो मजबूत है, लेकिन कुछ क्राइसिस ऐसे हैं लेजिटिमेसी के जिसकी वजह से इस तरह के इकदाम जो है उनको जैसे ही वो वजूद में आई है हुकूमत, उसको उठाने पड़े। और मुझे इसकी दो तीन वजूहात नज़र आती हैं। पहली तो ये कि जो मुबैना तौर पे रिगिंग हुई फरवरी में, वो एक उसकी जो शक्ल है वो मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में धांधली रिगिंग कोई नई चीज़ नहीं है, अरसे से हम देख रहे हैं, 2018 के इलेक्शन में भी हुई, लेकिन जो पेपर ट्रेल इस रिगिंग ने छोड़ा वो मेरा ख्याल है दुनिया में शायद आपको कम ही इतना एविडेंस के साथ नजर आए कि रिगिंग किस तरह हुई। तो एक पैरानोया ये है कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर बहुत कुछ सामने आ जाएगा। इसलिए हमने देखा कि एक बार बार ये रूमर्स थे और इस पे बात भी हो रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो कहीं ऑडिट ना हो जाए, कहीं इलेक्शन ना खुल जाए। और मजीद इक़दाम हमने इलेक्शन जो ट्राइब्यूनल्स के मामलात हैं उस पर भी हमने देखे कि किसी तरह उसको महफूज किया जाए, जो हुआ 8-9 फरवरी को। दूसरा है मेरा ख्याल है पीटीआई की पॉपुलैरिटी। अब ये इतनी इनक्रेडिबल पॉपुलैरिटी है, इतनी स्ट्राइकिंग है कि जितने भी मुजालिम हो जाएं, जितना भी वक्त गुजर जाए, जितनी भी देर लोग जेलों में रह ले, वो पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही। वो जज्बा जो है, आप उसको जुनूनियत कह लें, आप जो भी कह लें, वो कम नहीं हो रहा, वो नजर आता है। और इससे अगर आप कंपेयर करें जो हुकूमत की
लैक ऑफ पॉपुलैरिटी है वो भी नजर आती है। सिचुएशन ऐसी है कि अक्सर एक विनेयर होता है, जिसको आप कहते हैं क्लोक होता है डेमोक्रेसी का, रिप्रेजेंटेशन का, यहाँ वो नहीं है। जो सिस्टम के हिमायती हैं, जो टीवी पे आके बात करते हैं कुछ, वो भी हुकूमत पे तनकीद ही करते हैं, वो भी मजाक उड़ाते हैं कि ये कौन सा किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो अच्छी चीजें हैं वो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, और जो गलतियां हो रही हैं वो ये इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिकल पार्टीज पे हैं। सो ओवरऑल जब मैं इन चीजों को देखती हूँ, जिस तरह रिगिंग की गई, वो मतलब वो एविडेंस मौजूद है मुबैना तौर पे उसका। दूसरा पीटीआई की पॉपुलैरिटी, और तीसरा इस हुकूमत की लैक ऑफ पॉपुलैरिटी। तो मुझे लगता है कि जब तक ये सिस्टम चलेगा इस शक्ल में, हम इस तरह के इक़दाम देखते रहेंगे। और इवेंचुअली शायद रीना, ये एक सवाल है कि क्या जो लोग इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो सेपरेट कर सकेंगे उन मुजालिम को, इस तरह के इक़दाम, कानून साजी को, जो सिस्टम को सस्टेन कर रही है। सो मेरे लिए ये एक बुनियादी सवाल है, जैसे आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे इसमें बेहतरी आते हुए इस सिस्टम की मौजूदगी में नजर नहीं आती, गिवन द क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। सवाल है और मैं चाहूंगी इसको पैनल के आगे ही रखें हम, ताकि कुछ क्लैरिटी शायद मिल सके इस डिबेट के अंदर।